और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 है एक्चुअली वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट। मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अवधारित की अधिकतम 200 रुपये रखी है और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 है एक्चुअली वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट। मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अवधारित की अधिकतम 200 रुपये रखी है और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पर आरोपों के बाद विधानसभा में हंगामा। किरोड़ी मीणा हनुमान बेनीवाल ने दिया धरना। कांग्रेस ने सरकार को बताया कायर। बुनियादी सुविधाओं को लेकर बीजेपी विधायकों ने उठाए सवाल तो मेवात में आवासीय स्कूलों में उठी घोटाले की आवाज। मीणा कटारिया भी भिड़े। बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा में करेंगे विशेष दर्जे की मांग। गोयल, पंचारिया और डूडी ने भरा पर्चा। हर उम्मीदवार के 3 नामांकन पत्र दाखिल। अजमेर में 75 करोड़ की लागत से खुलेगा कंपनी मामलात का इंस्टीट्यूट। सचिन पायलट ने किया वादा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता को कमान। हिरण शिकार मामले में कल हो सकते हैं सलमान पेश। भंवरी मामले में हुई 11 आरोपियों की पेशी। आसाराम के वकील कल देंगे चार्ज बहस का जवाब। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समलैंगिकता वाले फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। आज राहुल गांधी बोले, मोदी पर बोले और कहा कि 2002 के दंगों के लिए तो नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25 का इजाफा कर दिया। आज ये तय हो गया कि टीम इंडिया को विदेशी पिचों पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इस बीच आज ये सामने आया कि स्पेशल की परिभाषा हालात के मुताबिक होती है, खास तौर पर सियासत में। आज विजय गोयल बोले, विशेष दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हुआ, कमजोरी के लिए कैसा विशेष दर्जा? क्या ये कमजोरी छिपाने का झुंझुना तो नहीं? आज बात 2014 के चुनावी झुंझुने पर होगी।
आज इस झुंझुने को समझें, इससे पहले जरा आइए सुनते हैं कि बाहरी प्रत्याशी के आरोप जिन पर लगे, जी हां, विजय गोयल, उन्होंने क्या कुछ कहा नामांकन पत्र भरने के बाद। मेरा ये रहेगा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि यहाँ पर और ज्यादा प्रगति, उन्नति और विकास हो। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के विजन के कारण, दृष्टिकोण के कारण, उनकी विकास नीतियों के कारण भारी बहुमत से 163 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर सरकार बनाई है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में वसुंधरा जी के नेतृत्व में और ज्यादा विकास और उन्नति राजस्थान की होने वाली है। सुना विशेष दर्जा। दरअसल विशेष राज्य की ये मांग नई नहीं है, बल्कि बीती कांग्रेस सरकार ने भी इस दिशा में कोशिशें की, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दावा खारिज हो गया। फिर चुनाव सामने थे तो एक रास्ता निकाला अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी का। इसे लेकर हाल में रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने एक समिति जब थी तो उसमें एक रिपोर्ट पेश की। पहले आप रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बताएंगे हम नए हैं और अंदाज क्यों है पुराना। आम चुनाव इसी साल अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में होने हैं। इससे पहले विशेष राज्यों की मांग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आज विधानसभा में विजय गोयल ने जब इस सुर के तार छेड़े तो दर्द के पुराने राग सालने लगे। इससे पहले ये राजनीतिक दांव केंद्र सरकार खेल चुकी है। जब बीते साल रघुराम राजन ने राज्यों के हालात को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस सूची में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत 10 राज्यों को विशेष वित्तीय मदद मुहैया कराने का रास्ता साफ कर दिया गया था। इस सूची में राजस्थान को 10 सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में 10वें पायदान पर रखा गया। आइए जरा एक बार नजर डालते हैं सबसे पिछड़े राज्यों पर। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। पिछड़े राज्यों की नई परिभाषा तय करने के लिए गठित रघुराम राजन समिति ने ये सिफारिशें की, जिसे वित्त मंत्रालय के जरिए सार्वजनिक किया गया। समिति के इस फैसले से 10 पिछड़े राज्यों को केंद्र से भारी भरकम वित्तीय मदद का रास्ता साफ हो गया, जो अब तक सिर्फ विशेष दर्जे वाले राज्यों को मिलता था। समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। समिति ने देश के 28 राज्यों का एक सूचकांक तैयार किया। ये सूचकांक राज्यों की वित्तीय जरूरत और विकास के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के संयुक्त पैमाने पर तैयार किया गया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मुताबिक इस रिपोर्ट पर सभी मंत्रालयों, विभागों, योजना आयोग और राज्यों से विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब सिर्फ झुंझुना, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका सामने दिखती तो है, लेकिन पास कभी नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। दरअसल 2013 की शुरुआत में सरकार ने पिछड़े राज्यों की परिभाषा नए सिरे से तय करने का फैसला किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास तौर से अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर दबाव बनाए थे। माना जा रहा है कि नीतीश के साथ नजदीकियां बढ़ाने के मकसद से ही कांग्रेस ने विशेष राज्य के दर्जे की नई परिभाषा करनी शुरू की। यही नहीं, यूपीए को उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी इससे फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि सवाल 2014 के चुनाव का है और पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल 10 राज्यों में लोकसभा की 238 सीटें हैं। समझा जा सकता है। रघुराजन समिति ने हर राज्य में प्रति व्यक्ति खपत, शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, गरीबी स्तर और आबादी में अनुसूचित जाति जनजाति की हिस्सेदारी के साथ साथ बैंकिंग सेवा, शिक्षा स्तर, राज्य में ढांचागत सुविधाओं की स्थिति समेत कुछ और मुद्दों को आधार बनाकर राज्यवार सूचकांक तैयार किया था। समिति ने कहा कि इस सूचकांक के आधार पर राज्यों को विशेष फंड देने का फॉर्मूला आसान हो जाएगा और इसको लेकर होने वाले विवादों का भी पटाक्षेप हो जाएगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कम विकसित राज्य, अपेक्षाकृत विकसित राज्य और सबसे पिछड़े राज्य जैसे राज्यों की लिस्ट तैयार की। इन राज्यों के लिए जो सिफारिशें थी उसमें नए फ्रेमवर्क पर राज्यों को विकास फंड बांटने, सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में प्रदर्शन के आधार पर बदलाव,
सूचकांक और धन आवंटन के तरीकों में 10 वर्षों में बदलाव, सबसे पिछड़े राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र अतिरिक्त धन मुहैया कराने और राज्यों को धन आवंटन करने के अन्य फॉर्मूले भी बताए। इन सिफारिशों के सामने आने के बाद तत्कालीन गहलोत सरकार ने केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करना बंद कर दिया, क्योंकि झुंझुना थमा दिया गया था। राजस्थान सरकार ने मान लिया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के साथ ही काफी लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो गई है। अब राज्य में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और सुविधाएं आसान होंगी। लेकिन ये सपना कितना सच है, आज विधानसभा में उठे सवाल बताते हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं में शामिल पानी, बिजली और सड़क को लेकर आज भी सरकार ये भरोसा दिलाती नजर आई कि ऑल इज वेल की परिकल्पना साकार होगी। दरअसल हकीकत तो यह है कि लोकसभा में बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने एक सवाल किया था, जिसके जवाब में योजना राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा संबंधी मुद्दा सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की अप्रैल 1969 की बैठक में उठा। गॉडगिल फॉर्मूले के अनुमोदन के समय ये बात सामने आई, जिसके तहत राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की ओर से कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी में दर्जा दिया गया। आइए जरा समझते हैं विशेष राज्य की इस परिभाषा को। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार के लिए एनडीसी की ओर से कुछ मापदंड बनाए गए हैं, ताकि उनके पिछड़ेपन का सटीक मूल्यांकन किया जा सके और इसके अनुरूप दर्जा प्रदान किया जा सके। अभी तक देश में अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि इन मापदंडों में पहाड़ी इलाका और दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व कम होना और आदिवासी आबादी का अधिक होना शामिल हैं। इसी के साथ ही पड़ोसी देशों से लगे सामरिक क्षेत्र में स्थित होना, आर्थिक आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का निर्धारित नहीं होना भी शामिल किया गया है। इन मापदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि में 90% अनुदान और 10% ऋण होता है, जबकि दूसरी श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत 70% राशि ऋण के रूप में और 30% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। मतलब फायदे की बात है। विकास के लिए ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि ये झुंझुना वोट बैंक में कितना इजाफा कर सकता है, क्योंकि सवाल 2014 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। दोस्तों आपको बताते हैं कि राजस्थान ने जिस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मांगा, उसमें सबसे बड़ी जरूरत पानी की थी। भूजल की क्वालिटी को लेकर प्रदेश का नंबर 21वां है, मतलब सबसे खराब हालात वाला राज्य। चलिए आपको समझाते हैं कि पेयजल को लेकर कैसे हालात हैं राजस्थान के। राजस्थान में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। पीने के पानी का 87% हिस्सा भूजल से ही लिया जाता है। साथ ही सिंचाई में भी भूजल का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के सिंचित क्षेत्र का 60% हिस्सा भूजल से होता है। ऐसे हालात में भूजल का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है। खासकर बीते 30 सालों में अगर भूजल की तस्वीर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कितने अंधकार में जा रहा है प्रदेश का भविष्य, क्योंकि राज्य के 203 ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं और बाकी बचे हुए 30 ब्लॉक सेफ जोन में हैं, जबकि 6 ब्लॉक को सेमी क्रिटिकल जोन में शामिल किया गया है। अगर इस तस्वीर को और गहराई के साथ देखा जाए तो सामने आएगा कि 30 ब्लॉक्स में पानी खारा है। इस मामले में उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को सुरक्षित माना जा सकता है, तो दक्षिण में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हालात ठीक हैं। बारिश के लिहाज से भी राजस्थान सबसे बड़ा सूखा प्रदेश है, जहां वर्षा का औसत बहुत कम है, देश के औसत का लगभग आधा। चिंता की बात यह है कि प्रदेश का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बीते 30 सालों में राजस्थान में 5 से 30 मीटर के बीच पानी का स्तर नीचे गिर गया। पानी का स्तर जितना नीचे जाता है, पानी में प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही बढ़ जाती है। आज राजस्थान में भूजल देश में सबसे अधिक दूषित है। इस बात का पता लगाया जा सकता है कि भारत में 33,210 क्षेत्रों में पानी खरा पाया जाता है, तो उसमें से 16,344 क्षेत्र राजस्थान में हैं।
मतलब देश का करीब करीब 50% खारा पानी राजस्थान में है। उसी तरह फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र देश में यदि 33,211 हैं, तो राजस्थान में 18,609 क्षेत्र हैं, मतलब कि 56% हिस्सा। इन बातों से साफ हो जाता है कि पिछड़ा नहीं बल्कि विशेष राज्य का दर्जा और पुख्ता योजना ही इस दिशा में कुछ राहत का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। कई आए और कई गए। आज विजय गोयल आए और उन्होंने भी एक झुंझुना पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरजोर तरीके से वो उठाएंगे, लेकिन क्या ये 2014 के चुनाव से पहले का एक वादा है? क्या ये वादा पूरा होगा? ये बड़ा सवाल है। टटोलेंगे तह तक जाकर कि क्या कुछ और भी होगा और क्या कुछ मायने हैं इसके। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे उस पर। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव 2014 22 से 31 जनवरी तक इस बार आयोजित हो रहा है रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर में। बात 2014 के झुंझुने की है। बात है स्पेशल राज्य का दर्जा, मतलब एक कमजोरी जिसको छिपाने के लिए आपको खास बना दिया जाता है। एक पैकेज मिलता है और उस पैकेज के जरिए ये तय कर दिया जाता है कि आप विशेष राज्य है और आपकी कमजोरी को पैसों के जरिए छिपाया जाएगा। लेकिन क्या ये किस हद तक सही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये जनता को बरगलाने का एक तरीका भी है, ये सोचने की बात है। आज तक किसी ने विजय गोयल की तर्ज पर इस दावे को नहीं रखा, वरना कब का विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिल जाता, क्योंकि कब से ये मसला परेशानियों से दूर समाधान की राह पर होता। चलिए अब देखते हैं कि बिजली को लेकर कैसे हालात हैं प्रदेश के, क्योंकि बिजली अगर सही से मिलती तो हो सकता है कि कमजोर राज्य के तमके से हमें जरूरत ही ना पड़े विशेष राज्य का दर्जा लेने की। आर्थिक विकास दर में राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे राजस्थान में अगले कुछ सालों में भारी निवेश की संभावना है। इससे राज्य के विकास का पहिया तेजी से घूम सकता है और फिर विशेष राज्य जैसे किसी भी सवाल की हमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है बिजली। प्रदेश में साल 2012-13 के आखिर तक बिजली की मांग 8,800 मेगावाट से बढ़कर करीब 10,000 मेगावाट हो गई। राज्य सरकार की ऊर्जा नीति के मुताबिक साल 2012-13 के आखिर तक बिजली की उत्पादन क्षमता मार्च 2009 के 6,573 मेगावाट से बढ़कर 9,920 मेगावाट हो गई थी। लगातार बिजली का उत्पादन बढ़ता देखना तो सुखद ख्वाब जैसा था, लेकिन इसके लिए सरकार को कई चुनौतियों से जूझना था। सबसे बड़ी समस्या कोयले की आपूर्ति की थी, जबकि दूसरी चुनौती प्रस्तावित बिजली प्लांटों में उत्पादन समय पर शुरू करने की। हर सरकार की कोशिश रही है कि राज्य के पावर प्लांटों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार केंद्र पर दबाव बनाया जाए और कोयला मंत्रालय से बातचीत रखी जाए। अब निजी क्षेत्र की कई कंपनियां थर्मल पावर प्लांट लगा रही है। माना जा रहा है कि इस साल के मार्च तक ये कंपनियां अपना काम शुरू कर देंगी, जबकि दूसरी कंपनियों से भी राजस्थान में पावर प्लांट लगाने के लिए बातचीत की जा रही है। विकास की धीमी रफ्तार को यूं भी समझा जा सकता है कि जब 31 मार्च 2005 तक प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता महज 5,296 मेगावाट थी,
और वक्त के साथ ये मांग बढ़ती गई, लेकिन हम अब तक मांग के मुताबिक बिजली उत्पादन नहीं कर सके हैं। नीतिगत खामियों की वजह से ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश नहीं बढ़ा और फिर प्रदेश के विकास का पहिया भी आगे जाकर कमजोर बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए फिर से आपको सुनाते हैं कि विजय गोयल ने क्या कहा था, जिसके बाद ये बहस छिड़ी कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या वो कमजोर राज्य है और उसके लिए केंद्र से फाइनेंशियल जो हेल्प है, मदद है, वो मिलनी चाहिए। मेरा ये रहेगा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि यहाँ पर और ज्यादा प्रगति, उन्नति और विकास हो। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के विजन के कारण, दृष्टिकोण के कारण, उनकी विकास नीतियों के कारण भारी बहुमत से 163 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर सरकार बनाई है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में वसुंधरा जी के नेतृत्व में और ज्यादा विकास और उन्नति राजस्थान की। आइए जरा अब वो तस्वीर देखते हैं जिसके आधार पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। राजस्थान को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग उठी। आधार था राजस्थान के विशेष भौगोलिक हालात, पाकिस्तान से लगी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सूखे, अकाल जैसे हालात, साथ ही रेगिस्तानी, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छितराई आबादी में बसी पिछड़ी बस्तियां। इनमें पीने के पानी की विषम परिस्थितियों को रखा जाए तो दावा और मजबूत हो जाता। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1040 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान के साथ लगी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। कम वर्षा के कारण राज्य को 62 सालों में 56 साल सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। राज्य की 12% से ज्यादा आबादी जनजाति समुदाय से है, जिसकी बसावट खासतौर पर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छितराई आबादी के रूप में बसी है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60% से ज्यादा हिस्सा वृद्ध भारतीय मरुस्थल थार में आता है, जिसमें 12 जिले शामिल हैं। इन जिलों में राज्य की 40% आबादी रहती है। ये वो कारण है जो विशेष राज्य के दावे को और पुख्ता करते हैं। राज्य में बुनियादी सुविधाएं और विकास ऐसे हालात में काफी मुश्किल है, क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध करवाने का खर्चा यहाँ बाकी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा आता है। आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि अगर पानी की समस्या से राजस्थान में निपटा जाना है तो इसकी लागत करीब 51,000 करोड़ रुपए बैठती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात है राजस्थान के, कितनी मुश्किल परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों से निपटे जाने का रास्ता सियासत ढूंढती है तो सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे में। लेकिन वहां भी कुछ खास नहीं हो पाता, कुछ कारगर नहीं हो पाता। पिछली बार जब चुनाव थे, विधानसभा चुनाव सामने थे, तो गहलोत सरकार ने कोशिशें की विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया। फिर एक नया शिगुफा आया। रघुराजन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिसमें 10 पिछड़े राज्यों को शामिल किया गया, और इन पिछड़े राज्यों की फहरिस्त में राजस्थान 10वें नंबर पर था। लगा कि अब कुछ हालात पलटेंगे, लेकिन फिर बात आई। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बोले। चिदम्बरम ने कहा कि अब इस मसले पर फैसला राज्यों के साथ साथ एक खास तौर पर बनी कमेटी करेगी कि क्या पिछड़े राज्यों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। फिर एक शिगुफा आया, फिर एक और शिगुफा आया, और शिगुफा ये था कि अब लोकसभा चुनाव सामने है। विजय गोयल भाजपा की ओर से राज्यसभा के प्रत्याशी हैं। आज जब नामांकन दाखिल किया तो कहा कि वो राज्यसभा में जाएंगे और राजस्थान के लिए विशेष दर्जे की मांग करेंगे ताकि राजस्थान की काया पलट हो सके। क्या सिर्फ इसी तरह से वादे होते रहेंगे? मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो कुछ भी विजय गोयल ने विधानसभा में कहा, उस दावे में कितना पुख्ता माना जा सकता है उस दावे को, क्योंकि कांग्रेस ने आज झट से इसका विरोध भी कर दिया। देखिए अश्विनी जी, जो बात विजय गोयल ने कही है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति के रूप से देखी जाए ना कभी इस बात को, तो सियासी बयान लगता है, क्योंकि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग आज की नहीं है बल्कि सालों पुरानी है।
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान इस चीज को लेकर डिजर्व करता है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले, केंद्र की ओर से विशेष सहायता पैकेज भी मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, विजय गोयल दिल्ली से आए हुए भेजे हुए पैराशूट बना के उनको राजस्थान में भेजा गया है, इसलिए राजस्थान की बात प्रमुखता से उठाना और खास तौर पर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बयान मीडिया में स्वयं आकर देना, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला आप इसको देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विजय गोयल ने बयान दिया था। हालांकि पिछली गहलोत सरकार की कभी बात की जाए तो उस समय भी बात उठी, प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। और अब भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए पिछली गहलोत सरकार उसको करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। अब चूंकि संभावना जता रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी, पूरा विश्वास है उन्हें कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी, तब हम इस चीज को लेकर आएंगे और हमारी केंद्र में जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनेगी, उससे हम ये विशेष दर्जा जो राजस्थान का है उसको दिलवाएंगे। तो कुल मिलाकर मकसद एक ही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता को किस प्रकार से लोग लुभावने उनसे वादे किया जाए। यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है वो सवाल ये है कि किसी भी मापदंड की बात की जाती है तो वो मापदंड राजस्थान पूरा नहीं करता, ऐसा केंद्र कह चुका है पहले भी जब गहलोत सरकार थी। इस बार ये मसला फिर उठकर सामने आया है, लेकिन सवाल बरकरार है कि किस आधार पर मांगा जाएगा। क्या विजय गोयल को राजस्थान के हालात पता है, या पचरांग जो दो बाकी के राज्यसभा के प्रत्याशी थे, चाहे डूडी हो या पंचारिया हो, क्या उनको इस बारे में कुछ जानकारी है? आखिर किस आधार पर रखेंगे, या फिर हवाई बात होगी दिल्ली में जाकर और फिर दावा खारिज हो जाएगा? देखिए, आज जैसे कि विजय गोयल ने जो बयान दिया, अश्विनी मैं आपको बता दूं, उनका साफ तौर पे कहना था कि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग 60% से ज्यादा हिस्सा मरु के रूप में है, मरुधर है, जहां पर जो अविकसित है, खेती नहीं की जा सकती, सारी चीजें। इसके अलावा एक पानी की विशेष तौर पर उन्होंने समस्या बताई कि प्रदेश के अधिकतर इलाके में पीने के पानी की समस्या है। तो वही कुछ मापदंड, गिने चुने जो मापदंड बताए जाते हैं, आज तक जो नेताओं ने बताया, उन्हीं मापदंडों को बताकर उन्होंने विशेष राज्य की बात की कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि जो वास्तविक जी समझा जा सकता है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। तो आप समझ गए 2014 अप्रैल का आखिर या मई की शुरुआत, लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये झुंझुना राजस्थान के सामने है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सुनिए कि कालीचरण सराफ इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। देखिए, हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके राजस्थान को अधिक से अधिक सहायता मिले, यहाँ की विशेष परिस्थितियों को देखकर हर चीज में हमें सहायता मिले, इस बात का प्रयास पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। पर कांग्रेस की सरकार में इनकी वहां चलती नहीं थी, और अब निश्चित रूप से यहाँ सरकार हमारी है, हम दिल्ली में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। और फिर 2014 में तो नरेंद्र मोदी जी बनी रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। इस स्टेट की जो सूरत है वो बदलनी चाहिए। बिग फाइट लाइव में सिर्फ लड़ाई नहीं, सहयोग का भी वादा। आप जो काम करें और अच्छे काम होंगे, जनता के हित के अंदर जो काम होंगे, उनमें हमारा सहयोग आपको पूरा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने आज सदन में भी कहा है, हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम लोग कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं रखेंगे, हमारा लक्ष्य होगा मात्र राजस्थान का विकास हो, हम सब मिलकर साथ चलेंगे। और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान को बदलने के लिए जरूरी है। कभी यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, आज यहाँ की माटी में संगीत बहता है। दुर्ग, किले, बावड़ियों, रंगों में राजपूताने का वैभव आज भी जिंदा है। दूसरी ओर रेत के धोरों में
राजदेस, मांड, मोरचंग, सारंगी की तानों में पूरा इतिहास पलता है। वीरता, शौर्य, ईमानदारी यहाँ खून में है। मेहमान को केसरिया बालम कहकर